हरे कृष्णा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, काल किसी को नहीं छोड़ता। काल इस जगत में जन्मी हुई एक एक वस्तु को अपना आहार बनाकर खा जाता है। काल महासमर्थ है, जगत में सर्वत्र व्याप्त है। वह अनंत ब्रह्मांड को भी निगल जाता है, खा जाता है। काल इंद्र को चबा डालता है, जम को सपाटे में ले लेता है, अपने हाथ में ले लेता है, अपने लपेटे में ले लेता है। भुवनों को भी भसक जाता है, पृथ्वी का प्रलय कर देता है। वह समुद्र को सुखा डालता है, तारों को, सूर्य को, चंद्र को शून्य बना देता है, सिद्ध लोगों का भी नाश कर देता है। तो फिर पामर मनुष्य की क्या गिनती। काल से कोई बच नहीं सकता। विद्वान अथवा अनपढ़, रूपान अथवा कुरूप, धनपति अथवा दरिद्र, राजा अथवा रंग, पत्थर जैसा कठिन तो बाघ जैसा क्रूर, कोई भी काल की पकड़ से नहीं छूटता है। काल जिसका नाश न कर सके, ऐसा इस जगत में एक भी पदार्थ नहीं। काल बहुत क्रूर है। यह किसी के साथ भी प्रेम नहीं करता। काल का अस्त नहीं, उदय नहीं। जिस प्रकार बालक दो गेंदे उछालता उछालता अपने आंगन में खेलता है, उसी प्रकार काल भी अपनी लीला से सूर्य तथा चंद्रमा को आकाश में उछाल उछाल कर खेलता है। काल बहुत प्रबल है, वह अपना पेट भरने में ही तत्पर है। काल सबको विपत्तियों में डालता है। मनुष्य अत्यंत कठिन है। मनुष्य के लिए मृत्यु अत्यंत कठिन है। मनुष्य जन्म कठिन है और मृत्यु अत्यंत कठिन है। आयु अत्यंत थोड़ी है, क्षणभंगुर है। मनुष्य इंद्रियों में फंसा हुआ है। इंद्रियां शत्रु का काम करती है। इंद्रियां भोग मांगती है। भोग रोग लाता है और फिर मृत्यु लाता है। चित्त अहंकार में फंसा हुआ है। अहंकार स्वरूप को दूषित करता है, आत्म स्वरूप को भूल जाता है। मन के साथ तद्रूप होकर स्वयं ही अपने को दुखी करता है। सत्य को भूल जाता है। असत्य, अज्ञान, मोह बढ़ते हैं। निरंतर तुच्छ विषय में प्रीति रहती है। प्रीति से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति पाप कराती है। कुकर्म करते करते आयु क्षीण हो जाती है। मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म होता है। फिर से यही घटना प्रारंभ हो जाती है, विषयों और मोह का प्राप्त करना। इस प्रकार जगत में अनेक जोनियों में भटकते हुए जीव की आयु भोग भोगने में और पाप करने में ही चली जाती है। तो फिर संसार नाम के इस पदार्थ में मेरे जैसों का क्या विश्वास है। जगत में श्रेष्ठ गिनी जाने वाली मनुष्य जोनि भी जीवन कैसा है। भर्तृहरि ने कहा है, आयुर्वसर्तम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्थगतम तस्याधर्ष परस्य चार्मधरम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादि भीर्नीतये जीवे बरितरंग बुध समय सौख्यम कुतः प्राणिनाम। मनुष्य का जीवन आय तो पूरी 100 वर्ष का भी नहीं है। ऐसे अल्प जीवन का आधा भाग नींद में बीत जाता है, निद्रा में सोते सोते बीत जाता है। बाकी बचा आधा भाग अर्थात चौथाई भाग बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में बीत जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को परतंत्र जीवन जीना पड़ता है। छोटी छोटी अवस्थाओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब जो चौथे भाग की आयु शेष रही, वह वियोग के दुख में, रोग में, चिंताओं के संताप में बीत जाती है। बाकी के समय में उसको उदर निर्वहन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्य को सत्कर्म करने के लिए कोई समय ही नहीं रहता। जीवन तो समुद्र के पानी के बुदबुदा है, बिजली जैसा क्षणिक है, काल का निरंतर भय है। ऐसे जीवन में
सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जीवन में सुख की आशा व्यर्थ है। राम जी महाराज जैसे से कहते हैं, पिताजी इस संसार में सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? इस जगत का स्वरूप ऊपर ऊपर से मनमोहक है, परंतु परिणाम में अत्यंत अप्रिय है। मानव जीवन इंद्रियों का गुलाम बन जाता है और इंद्रियां उसको गड्ढे में डाल देती हैं। कोई भी क्रिया करो उसके परिणाम में तो क्लेश ही शेष रहता है। जगत का संबंध मनुष्य को मीठा लगता है, परंतु अंत काल में वह काम नहीं आता। स्त्री पुरुष मित्र आदि सब यह व्यवहार रूपी माया है। जिस किसी भी प्रकार सबका सहज में एक स्थान पर एकत्रीकरण हो गया है। यात्रा में, किसी तीर्थ में, मनुष्यों की कोई मेला कुछ हो, उसी में समान यह भी मिलन मेला है। मेला पूर्ण होने पर बिखर जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता, सबको अकेले ही जाना पड़ता है। अरे जिसको अपना ही स्वरूप माना और जीवन भर जिसका खूब यत्न किया, वह देह भी साथ नहीं जाती। पीछे तो घोड़ी छोड़ी गई, देह भी घर से बाहर निकालने की सभी शीघ्रता करते हैं। जल्दी करो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, लाश खराब हो जाएगा। गतवती बायो देहा पायो भारजा विमयति तस्मिन काये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। जिस देह के साथ निरंतर प्रेम किया, उसी देह तथा पत्नी को भी छोड़ देना पड़ता है। इस जगत का सर्व संबंध झूठा है, कोई किसी के काम नहीं आता। धन दौलत ज्ञाना त्यादे से नारी आंगणी ये थी बल से। मसाण सूधी बांधव बल से काया राख बनने दल से। बीग सौ बलहराम पड़ियो छूट से जारे प्राण। अजीवडा राम जपो निर्वाण राम जपो निर्वाण राम जपो निर्वाण। फिर भी मनुष्य समझता नहीं। समस्त जीवन में और मेरे की हाय हाय में बीत जाता है। यह स्त्री मेरी, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा घर है, यह मेरा। मनुष्य का जीवन इस रीति से मेरा मेरा करने में ही चला जाता है। संस्कृत में मेरा को मैं कहते हैं। मनुष्य जीवन बकरे की तरह मैं करते करते बीत जाता है। कांता इमे में तन्या, इमे में गृहा, इमे में पशु स्वस्ति में। एवं नरो मेष समान रूपः में कृतः काल विक्रीण नीति। मनुष्य की यह मैं सुनकर काल बैरी पहुँचता है और अंत में इस मैं करते हुए को भेड़ को मार डालता है और खा जाता है। राम जी कहते हैं, अंत काल में तो अत्यंत मीठा लगता विष भी मनुष्य को जहर जैसा मालूम पड़ता है। शरीर सुख है और धन लालसा के कारण जीवन में मनुष्य धर्म की मर्यादा पालता नहीं, पाप बहुत करता है। परंतु अंत काल में समस्त पाप इसकी छाती पर चढ़ बैठते हैं और तब जीव अत्यंत घबराता है। इसको बहुत पछतावा होता है, बहुत दुख होता है, तब उसका हृदय बहुत जलता है, उसको शांति नहीं मिलती। जीवन में पाप करते समय मनुष्य पीछे की ओर नहीं देखता, किसी का डर नहीं रखता। डर लगता है पाप की सजा का समय आने पर। मनुष्य धर्म का, ईश्वर का डर रखता नहीं और इससे वह दुखी होता है। धर्म का, पाप का काल पर रखोगे तो पाप होगा, काल का डर रहेगा तो पाप होगा, काल का डर रहेगा तो पाप नहीं होगा। और अंत समय घबराहट नहीं होगी। जब जीव मरता है तब अत्यंत तड़पता है। जमदूतों को गति पैर से आँख तक होती है।
पैर से आँख तक प्राण रहते हैं। जब तक जमदूत धक्का मारते हैं, जीव बहुत व्याकुल होता है। ईश्वर के आधार बिन जीव निराधार है। राम जी विश्वामित्र ऋषि से कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, अंश अंशी से बिछुड़ गया है। वह स्वरूप भूलकर जगत का बन गया है, परंतु जगत के साथ उसका संबंध कल्पित है, मिथ्या है। ईश्वर के साथ संबंध सत्य है, फिर भी यह संसार के संबंध में फंसा है और परमात्मा को भूला हुआ है। जगत अनित्य है। जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है वह अस्थिर है, निरंतर परिवर्तनशील है। जल की जगह स्थल बन जाता है, स्थल की जगह जल बन जाता है। जंगल में मंगल हो जाता है, मंगल में जंगल हो जाता है। इस जगत की रचना क्षण में स्थित वाली तो क्षण में ही नाश वाली हो जाती है। हर क्षण आवागमन लगा रहता है। बड़ी बड़ी नगरियां गिरकर खंडहर बन जाती है। बड़े बड़े मंथता मिट्टी में मिल जाते हैं। मनुष्य पशु का जन्म पा जाता है, पशु मनुष्य का जन्म पा जाता है। देवता भी देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। आपदा क्षणमायन्ति संपदः, क्षणम जन्म क्षणम मृत्युर्ने किमियो न क्षणम। हे मुनि, संपत्ति मिलती है, क्षण मात्र में विपत्ति आ जाती है। अपमान क्षण मात्र में विपत्ति आ जाती है। क्षण मात्र में जन्म होता है, क्षण मात्र में मृत्यु आती है। फिर कौन सा पदार्थ क्षणिक नहीं है। सब थोड़े दिन बाल्यावस्था, थोड़े दिन जवानी, थोड़े दिन वृद्धावस्था। इस प्रकार इस देह में भी एक रूपता नहीं है, तो फिर बाहर की वस्तु में एक रूपता रहने का क्या भरोसा। जिसमें फेराकार न हो ऐसा एक भी पदार्थ इस जगत में देखने में नहीं आता। संसार का एक भी पदार्थ परिणाम में विनाशी होने से परिपूर्ण हो सकता है नहीं। परिपूर्ण तो एक परमात्मा है। परमात्मा को पहचानना है, प्रभु के साथ मन को तदाकार करना है। जब जीव परमात्मा बनकर परिपूर्ण होता है और तभी जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए राम जी कहते हैं, मेरे चित्त में विवेक जागृत हुआ, मुझे विषय के प्रति घृणा हुई, मुझे अब भोगों की इच्छा नहीं है। स्त्री संपत्ति राज सुख, घूमना फिरना भोग भोगना, ये कोई भी मुझे सुख नहीं दे सकता। मेरे मन को शांति चाहिए, मेरा अहंकार गल जाए। इस बाल्यावस्था में शुद्ध बुद्धि से चित्त का उपाय नहीं हो तो पीछे इसका अवसर नहीं मिलता, फंसते चला जाता है। युवावस्था में जिसको वैराग आवे, जवानी में जो संयम करके भक्ति करे, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शरीर में शक्ति रहती नहीं। इस अवस्था में मनुष्य भक्ति कर सकता नहीं। तपस्या जवानी में भी होती है। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य पालने का कोई अर्थ नहीं। वृद्धावस्था में वैराग आवे, यह सच्चा वैराग नहीं। वैराग की परीक्षा जवानी में होती है। जो पास में है ही नहीं, उसका त्याग कर देने का क्या अर्थ होता है। जवानी में संपत्ति हो, शक्ति हो, सुख हो, भोग भोगने की सभी अनुकूलता हो, फिर भी मन विषय में न जाए तो वह सच्चा वैराग है। जब खुद शरीर साथ नहीं देगा तो उस समय वैराग किस काम का, किस बात का। राम जी कहते हैं, जो कहलाता है वह विष नहीं है, अब तो विषयों की विषमता ही विष है। कारण कि विष तो एक ही जन्म में हानि पहुंचाता है, जबकि विषय जन्म जन्मांतर में हानि पहुंचाता है। मानव को अनेक प्रकार से बिगाड़ता है।
विषयों से बाहर रहना मैं सहन कर सकूं ऐसा नहीं है। इस संसार में मैं त्रस्त हो गया हूँ। मैं उसके साथ का संबंध तोड़ डालना चाहता हूँ, परंतु अंतःकरण की शक्तियाँ उसमें विक्षेप करती हैं। निरंतर दुख देने वाला यह भौरा संसार रस विहीन है, फिर भी अज्ञान के कारण यह मीठा लगता है। अभी आधा संसार मैंने छोड़ा है, आधा पकड़ रखा है। मैं भूला हुआ हूँ, मुझ में अव्यवस्था आ गई है और इससे संसार का तथा परमार्थ का दोनों प्रकार के सुख खो गए हैं। मेरी बुद्धि तत्व का निश्चय नहीं कर पा रही है। जगत के पदार्थ बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। जिसका मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है उसे वासना नहीं त्रास देती। इसलिए मैंने राज वैभव और कुटुंब आदि का त्याग करने का विचार किया है। मुझे शोक रहित होना है, मुझे परमानंद का प्राप्ति करना है। यह परमानंद किसमें है, यह मुझे बताओ। जो इस जगत में आता है उसे व्यवहार को तो करना ही पड़ता है। व्यवहार में विषमता भी आती हो, संसार कोई भी व्यवहार राग द्वेष अथवा सुख दुख से रहित नहीं होता। सुख दुख होता है। संसार का व्यवहार करने से दुख भी प्राप्त न हो और व्यवहार में भी अड़चने न आवे, ऐसा उपाय मुझको बतलाइए। ऐसा कोई उपाय अब तक शोधन न हुआ है, उस उपाय का मैं विस्तार करूं, विचार करूं। यदि वह उपाय मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं समस्त व्यवहार छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। श्री रामचंद्र जी के ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी अत्यंत विस्मित हुए। वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्मज्ञानियों आश्चर्य हुआ कि ऐसा अमृत तत्व यह किशोर कैसे बोल सकता है, कैसे ज्ञान धारण कर सकता है। बृहस्पति भी जैसा बोल नहीं सकते ऐसे अपूर्ण वचन यह बालक सुना रहा है। सुनने वाले में वैराग जागृत करे, ऐसे इसके वचन हैं, ऐसे इसके वचन हैं। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सबको अत्यंत आनंद हुआ। वेदांत में साधन चतुष्टयी की बहुत महिमा है। विवेक, वैराग, परम पद संपत्ति और मुमुक्षु, इन चार को साधना चतुष्ट कहा जाता है। संसार को नित्य वस्तुओं परखने वाले बोध को विवेक कहते हैं। संसार में अनासक्ति को वैराग कहते हैं। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान और समाधान, ये षड संपत्ति कहलाती है। मोक्ष के लिए तीव्र आतुरता की मुक्षुत कहते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उसे इन साधनों में प्रथम स्थिर होना आवश्यक है। राम जी में ये सर्व साधन स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, जो जानने योग्य है वह सब कुछ तुम जान चुके हो। अब विशेष कुछ जानने के लिए तुमको शेष नहीं है। तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्वच्छ है, केवल उसे तनिक शुद्ध करने की आवश्यकता है और थोड़ी स्थिर करने की आवश्यकता है। वेद व्यास का पुत्र सुखदेव जी ने भी तुम्हारे जैसा ही विचार उचित हो गया था।
ऋषि विश्वामित्र राम जी को सुखदेव जी की कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी विद्याधन के पुत्र थे। सुखदेव जी वेद व्यास के पुत्र थे। तो मन में इस संसार की स्थिति पर अत्यंत विचार करने लगे। विचार करते करते सुखदेव जी में विवेक जागृत हुआ। विवेक से बहुत विचार करते करते अधिक समय में उनकी सत्य की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी का संसार मिथ्या लगा। संसार के प्रति उनमें वैराग्य जगा और जिस प्रकार की परम सत्य प्राप्त होने से तुम्हारे अंदर की आज वैराग्य जगा हुआ है, यह पर सत्य तुमने जिस प्रकार अपने आप ही प्राप्त किया था, परंतु उसमें जिस प्रकार तुमको विश्वास नहीं आया, उसी प्रकार सुखदेव जी को भी विश्वास नहीं आता। इससे उनकी बुद्धि स्थिर होती नहीं थी। तब एकांत में ध्यान करते हुए अपने पिता वेद व्यास जी से सुखदेव जी ने पूछा कि मुनि, यह संसार रूपी प्रपंच किस प्रकार उत्पन्न हुआ? किस प्रकार उत्पन्न हुआ? प्रपंच है संसार रूपी, किस प्रकार उत्पन्न हुआ? किसने इसे उत्पन्न किया और किससे यह शांत होता है, किसमें शांत होता है? प्रभु श्री राम ने पूछा।